नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंडिया कनाडा टसल के विषय में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट था जो जस्टिन ट्रूडो द्वारा दिया गया, जिसने भारत और कनाडा के संबंधों के बीच खटास पैदा कर दी। उसके बाद क्या ऐसे फ्यूचर में परिणाम होंगे जो भारत और कनाडा दोनों के रिश्तों को प्रभावित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कनाडियन पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया। ओवर द पास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परसुइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द किलिंग ऑफ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर। ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है, इनके बारे में जानेंगे हम। ट्रूडो टोल्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स एडिंग द ही रेज्ड द इशू विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नो सर्टेन टर्म्स। ही asserted that any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty। तो कैनेडियन पीएम जो जस्टिन ट्रूडो है, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो हरदीप सिंह निज्जर, जिनको वो कैनेडियन सिटीजन बता रहे हैं, अब हैं नहीं हैं, ये एक चर्चाओं का विषय है। हरदीप सिंह निज्जर की बीते 18 जून को सरी, ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है सरी, वहाँ पर हत्या कर दी गई। तो कैनेडियन पीएम का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है वो भारत के जो एजेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एजेंट्स हैं, उनके द्वारा की गई है। लेकिन इसको लेकर के उनके द्वारा कोई ऑफिशियल ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया जिससे ये साबित हो सके कि भारत इसमें इन्वॉल्व था। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि कनाडा की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है जिससे ये साबित हो सके कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हरदीप सिंह निज्जर की या कैनेडियन सिटीजन जो हरदीप सिंह निज्जर हैं, उनके मर्डर को लेकर जिम्मेदार है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह साफ किया कि कनाडा बहुत लंबे समय से जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो खालिस्तानी लोग हैं और जो खालिस्तान से जुड़े हुए टेररिस्ट हैं, उनको पनाह देता रहा है। बहुत सारे मर्डर्स में भी इन्वॉल्व है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो भारत या उसके बाहर घटी हैं, उनमें कनाडा इन्वॉल्व रहा है और इसके पीछे उसका खुद का एक स्वार्थ है कि अपनी सरकार को बचाए रखना। आपको पता होगा बीते कुछ दिन पहले G20 जो समिट हुआ इंडिया के न्यू दिल्ली में, वहाँ पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद थे, जिसमें मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच जो वार्तालाप हुआ उसको लेकर के कनाडा की जो प्रेस है उसमें कैनेडियन पीएम के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। उनको एक फेल पीएम बताया गया कि वो जो रिलेशन है इंडिया कनाडा के रिलेशन, उनको अच्छा नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से जो कनाडा के अंदर चल रही अलगाववादी स्थितियां हैं, भारत के अगेंस्ट जो वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट को जो फंड किया जाता है या प्लान किया जाता है, उसको रोकने के विषय में बात की। इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद उनकी और थोड़ी फजीयत हो गई क्योंकि जिस प्लेन से वो आए थे वो उनका ख़राब हो गया। 2 दिन तक वो इंडिया में फंसे रहे। हालांकि भारत ने ऑफ़र भी किया कि हम आपको अपने प्लेन से छुड़वा देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद जो कनाडा की जो प्रेस है उसमें काफ़ी फजीहत हुई जो जस्टिन ट्रूडो है, और उसके बाद अभी ट्यूसडे को ये स्टेटमेंट जो कनाडा की पार्लियामेंट है वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने दिया है। इस स्टेटमेंट को लेकर के जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने भी अपने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी किए। इस स्टेटमेंट को देने के बाद जो भारत के डिप्लोमेट हैं कनाडा के अंदर, उनको तुरंत जो है देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। इसके बाद भारत ने भी जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनको तलब किया है और उनको विदिन 5 डे इंडिया छोड़ने को कहा है। आप ये समझ सकते हैं कि रिलेशन कितनी ख़राब स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि एक कंट्री से जो है दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट्स को जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये स्थितियां साफ करती हैं कि अब
जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के, वो बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं, और ख़ासकर इस स्टेटमेंट के बाद भी। आपको ये तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, यही है हरदीप सिंह निज्जर, जिनको 18 जून को जो सिख टेम्पल है सरी, वहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है सरी, वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जानते हैं ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है। तो हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 1996 में वो कनाडा पहुँचे थे, और वहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर ने एक प्लम्बिंग का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद वो कनाडा में ही बहुत सारी जो खालिस्तानी गतिविधियां हैं उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगा, और उसके बाद देखते ही देखते वो सिख फॉर जस्टिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड हैं गुरबंत सिंह पन्नू, उस संगठन में नंबर 2 की पोजीशन उसने हासिल कर ली, ठीक है। और उसके बाद उसको ब्रिटिश कोलंबिया की सरी सिटी में जो गुरुद्वारा है, गुरु नानक गुरुद्वारा, उसका प्रमुख भी बना दिया गया, और धीरे धीरे वो कनाडा के बहुत सारे प्रमुख नेताओं में आने लगा। जब वो कनाडा पहुंचा था तो रवि शर्मा के नाम से उसका एक पासपोर्ट था, उस पर वो पहुंचा था, जहां उसको इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा भी, और उसने बहुत सारे एफिडेविट दिए कि उसके साथ भारत में जास्ती हुई है, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने उसके फैमिली के अगेंस्ट बहुत सारी क्रूएलिटी की है, ऐसे ऐसे कुछ उसने स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद उसने फिर कनाडा में ही एक ब्रिटिश कोलंबिया में एक लेडी है, उनसे शादी की, और उसके बाद फिर वहाँ की नागरिकता ली है नहीं ली है इस पर कोई साफ अभी तक नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइम पे उसने एफिडेविट दिए जिसमें अलग अलग तरीके की बातें की गई। उसने भारत में भी कुछ डॉक्टर्स के साथ कनेक्शन बताया था, वो भी बेबुनियाद साबित हुए बाद में। एक आरोप निज्जर के ऊपर यह भी था कि उसने पाकिस्तानी एजेंसी ISI के इशारे पे कनाडा में कई जो हिंदू टेम्पल्स थे उन पर हमले भी कराए थे। आगे चलकर उसने अपना खुद का संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF बना लिया है। टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स उसने जो है कनाडा के अंदर बनाई, और जिसमें वो जितने भी भगोड़े युवा हैं जो बाहर से भाग करके आ रहे हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, उनको ट्रेनिंग भी देता था, ठीक है। उसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो खालिस्तानी मूवमेंट्स को फंड भी करता था। भारत में भी उस पर कुछ हत्याओं के मुकदमे भी दर्ज हैं। उसके अलावा बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में भी वो शामिल रहा। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को एक टेररिस्ट घोषित किया था, ठीक है। और बहुत सारे केस होने के बाद भारतीय एजेंसी NIA ने उसे भगोड़ा घोषित किया, और इसी साल 18 जून को उसको, आपको पता होगा, बाइक पर 2 अज्ञात लोग आए और उसने उनको हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी। जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है, इसको भारत ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया है, हालांकि इसे भी भारत की तरफ से टेररिस्ट घोषित किया गया था, ठीक है। 18 जून को हत्या हुई, और उसके बाद जो कनाडा है वहाँ पर बहुत सारी जगह जो हिंदू मंदिर थे वहाँ हमले किए गए। उसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर प्रोटेस्ट और हमले किए गए, जो खालिस्तानी उसको समर्थन करते हैं उन लोगों के द्वारा। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में, जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। खालिस्तानी को अगर हम समझें तो सिंपली जो पंजाब जो राज्य है अभी भारत का, उसको एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है, और भिंडरावाला के टाइम से ये चला आ रहा है। और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इस पर एक्शन लिया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू, जिसमें भिंडरावाला को मारा गया था, उसके थ्रू इस पर नकेल कसने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बढ़ती गई, और अभी के टाइम पर कनाडा जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा पनाह भी देता है, और बहुत बड़ी मात्रा में पंजाब के बाद अगर कहीं सिख हैं तो वो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। तो अब तक हमने जाना है कि क्या वो स्टेटमेंट था जिसको लेकर के भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खियाँ पैदा हुई हैं। उसके बाद जो व्यक्ति था जिसको लेकर ये स्टेटमेंट दिया गया, जिसको कनाडियन सिटीजन बताया जा रहा है, हरदीप सिंह निज्जर, उसके बारे में हम जाना कि कौन था वो व्यक्ति और किस वजहों से वो चर्चाओं में है। आगे हम समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन सब रिश्तों में खटास पैदा होने का। जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन हैं, वो चाहे ट्रूड को
ट्रेड को लेकर के हों या फिर जो क्रूशियल ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेकर के हों, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। अभी हम सिर्फ कुछ मेन 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है 1947 से लेकर के और 1949 में नेहरू जी की कनाडा विजिट से लेकर के और अब तक जो हुआ है उसके बारे में समझेंगे। अभी के लिए क्या इम्पैक्ट हाल फिलहाल में पड़ सकता है भारत और कनाडा की इकोनॉमी पर या और भी चीज़ों पर, उसके बारे में। कनाडा हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड टॉक रिगार्डिंग अ प्रपोज्ड ट्रीटी विद इंडिया जस्ट 3 मंथ आफ्टर बोथ द कंट्री। 3 महीने बाद एक ट्रीटी होने वाली थी दोनों कंट्रीज के बीच में। देयर इंटेंट टू फाइनलाइज एन इनिशियल एग्रीमेंट विद इन द ईयर। एक पार्टनरशिप होने वाली थी जिस पार्टनरशिप का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, जो इंडिया और कनाडा के बीच होने वाली थी। अगर ये सक्सेसफुल होती, अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अब सस्पेंड कर दी गई है, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, जिस हिसाब के रिश्ते हैं कि डिप्लोमेट्स को ही निकाल दे रहे हैं देश से, तो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से फ्यूचर में अब ये होना पॉसिबल नहीं है। अगर ये होती और सक्सेसफुल हो जाती तो क्या होता, लगभग $6.5 बिलियन का जो ट्रेड है वो इंक्रीज होता। उसके अलावा GDP लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की जो GDP है उसमें इंक्रीमेंट आता। उसके अलावा 5.9 बिलियन कनाडा के लिए 2035 तक 3.9 बिलियन डॉलर जो इकोनॉमी में उछाल आता, वो GDP में देखने को मिल सकता था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं। क्रूशियल ट्रेड आइटम्स, जैसे बहुत सारे ट्रेड आइटम्स हैं जिनको फ्रीक्वेंटली दोनों कंट्रीज़ के बीच में होते रहे हैं और बहुत क्रूशियल आइटम्स हैं, जैसे कि कुक्स रिलेटेड हो, बहुत सारे आप फार्मास्यूटिकल्स आइटम हो सकते हैं, गारमेंट्स हो सकते हैं, और भी गुड्स हो सकती हैं। ट्रेड बिटवीन द टू नेशन हैज़ बीन ऑन राइज विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स रीचिंग $8 बिलियन इन 2022। दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगभग $8 बिलियन का जो ट्रेड है वो हुआ था। $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था और $4 बिलियन का ही इंपोर्ट हुआ था, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो बहुत सारे जो कैनेडियन फार्मर्स हैं उनको लाभ हो रहा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ रही थी। उसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, जो भारत में हैं या भारत की जो कनाडा में हैं उनको। प्राइमरीली जो गुड है वो कनाडा इंडिया से क्या लेता है, कोल लेता है, कोक लेता है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स लेता है, ठीक है। बहुत सारी मतलब गारमेंट्स हो गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स हो गए और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। इन सब पर भी इनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उन पर भी असर पड़ेगा और लगभग दोनों कंट्री ही कहा जाए तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि $8 बिलियन का 2022 में हुआ था। आप समझ सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, $4 बिलियन का एक्सपोर्ट और $4 बिलियन का ही इंपोर्ट हुआ था। तो उसकी अब जो आइटम्स हैं इनकी एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी डिमांड में भी कमी आएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो कनाडा जो है वो इंडिया में 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। 17वें नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इंजेक्टिंग ओवर $3.6 बिलियन। अब तक जो है 2002 से 3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में ये जो है लगभग $15 बिलियन तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब जो रिश्ते हैं उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं या रियल एस्टेट के सेक्टर हैं जहां पर कैनेडियन लोगों का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंडिया से लोगों का कनाडा में भी है, तो उन सब में इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट देखने को मिलेगी, उस पर भी असर पड़ेगा। कॉरपोरेट एंगेजमेंट, यानी कि जो लोग भारत के लोग जो कनाडा में काम कर रहे हैं, कनाडा सिटीजन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर के तो मोर देन 600 कैनेडियन कंपनीज़, ठीक है, SNC, लावालेन और बहुत सारी ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं कनाडा की, लगभग 600 कंपनियां वो भारत के अंदर इंगेज्ड हैं, ठीक है। मोर देन 30 इंडियन फर्म इंक्लूडिंग मेजर IT कंपनी लाइक TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो हैव बीन इन्वेस्टेड इन $1 बिलियन ऑफ
बिलियन ऑफ डॉलर इन कनाडा, ठीक है, और बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट भी करती हैं। तो इंडिया की जो बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये कनाडा के अंदर काम कर रही हैं और वहाँ एक लार्ज नंबर पर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट कर रही हैं। अगर दोनों के रिश्तों में कुछ तल्खियाँ आती हैं तो एक बार फिर से जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी की जो स्थिति है उसमें रिश्ते काफ़ी ख़राब सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। और अलग अलग अभी रिसेंटली भी कुछ स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से आए हैं, लेकिन उनको देख करके लग नहीं रहा है। भारत भी पूरी तरीके से एक्शन में है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में इसके क्या परिणाम होते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय विश्व।